हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटेक एजुकेशन। मैं सत्यम गुप्ता आप सभी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट के लिए नेटवर्क फिल्टर्स एंड ट्रांसमिशन लाइंस स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। नेटवर्क फिल्टर्स एंड ट्रांसमिशन लाइंस को आप शॉर्ट में NFTL के नाम से भी जानते हैं। नेटवर्क फिल्टर्स एंड ट्रांसमिशन लाइंस के इस सब्जेक्ट को मैंने टोटल 7 यूनिट में डिवाइड किया है, जो कि आपके बुक के अकॉर्डिंग है। आपके सेमेस्टर के अकॉर्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उसके लिए मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा, जहां से आप अपने सेमेस्टर के अकॉर्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उसको वहां से कवर कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, आपको एक नोटबुक लेनी है जिसमें आपको इन 7 यूनिट को नोटबुक के फर्स्ट पेज पे ऐड करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज से आपको लिखना है यूनिट नंबर फर्स्ट नेटवर्क थ्योरम्स। तो हम नेटवर्क थ्योरम्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेटवर्क थ्योरम्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फिगर दिखाता हूं। इन फिगर को हम सर्किट कहते हैं। जनरली होता क्या है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं और इन कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट का एनालिसिस करके इजीली कैसे सॉल्व किया जाता है और सॉल्व करने के लिए कौन कौन से नेटवर्क थ्योरम्स का यूज किया जाता है। इन क्वेश्चन का आंसर आपको इसी फर्स्ट यूनिट नेटवर्क थ्योरम में मिलेगा। बट किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का एनालिसिस करने के लिए हमको उस सर्किट के बहुत से ऐसे टर्म मालूम होने चाहिए जिससे हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का एनालिसिस इजीली कर सकें। जैसे कि इलेक्ट्रिकल एलिमेंट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, सर्किट क्या होता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क एलिमेंट क्या होता है, इन सभी के बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं इन सर्किट्स की बात करूं तो इस सर्किट में आपको वोल्टेज सोर्स दिख रहा है, करंट सोर्स दिख रहा है, उसके बाद रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। ये अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, यही 3 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा भी एलिमेंट्स होते हैं, बट उन एलिमेंट का बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि NFTL के पूरे सब्जेक्ट में आपको रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर सिर्फ यही 3 एलिमेंट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा चौथा एलिमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर बात करें हम इन सर्किट्स का, तो ये एलिमेंट का जो कनेक्शन है, जो कनेक्शन का जो पॉइंट है, इसे हम क्या कहते हैं। अगर 2 एलिमेंट का कनेक्शन का पॉइंट है तो हम उसे क्या कहते हैं। और क्वेश्चन यही आता है कि अगर 3 एलिमेंट है और 3 एलिमेंट का जो कनेक्शन का पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं। जैसे ये 3 एलिमेंट का कनेक्शन का पॉइंट है, इसे हम क्या कहते हैं। यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी दिख रहा है। इन दोनों पॉइंट के बीच में जो एलिमेंट का कनेक्शन है इसे हम क्या कहते हैं। आपको यहाँ पे एक 2 ओम का एक रजिस्टेंस दिख रहा है, रजिस्टर दिख रहा है। इसमें एक करंट फ्लो हो रही है I। अगर हमको इस करंट का वैल्यू पता हो और इस रजिस्टेंस का वैल्यू दिया है तो इसकी अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको इसी यूनिट में मिलने लगा। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि यूनिट नंबर फर्स्ट नेटवर्क थ्योरम्स में हमको कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करना है। तो हमें डिस्कस करना है बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ और उसके एप्लीकेशन को देखेंगे और उसके एप्लीकेशन पे बेसिस हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम नेटवर्क थ्योरम में थेवेनिन थ्योरम्स, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स एंड नॉर्टन थ्योरम्स एंड सुपरपोजिशन थ्योरम और उस सिंपल सर्किट के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी लेंगे। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सर्किट एलिमेंट्स क्या होता है। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं।
अगर मैं बात करूं कि सर्किट एलिमेंट्स क्या होता है, तो सर्किट एलिमेंट इज द बेसिक एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय विच वी कैन डिजाइन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। सर्किट एलिमेंट किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का वो बेसिक एलिमेंट्स या कंपोनेंट होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिजाइन करते हैं, या सर्किट एलिमेंट्स किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का बेसिक एलिमेंट्स या कंपोनेंट होता है जिसके द्वारा हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिजाइन करते हैं। अगर बात करें सर्किट एलिमेंट्स के एग्जाम्पल की, तो सर्किट एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हैं रजिस्टर्स, इंडक्टर्स, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, बैटरी एंड सेल। ये सब सर्किट एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हैं और इन्हीं सर्किट एलिमेंट्स की हेल्प से हम किसी भी सर्किट को डिजाइन करते हैं। अब बात करते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। A network is an interconnection of circuit elements which may be close या open। एक नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क सर्किट्स एलिमेंट का इंटरकनेक्शन होता है, और जो कनेक्शन होता है वो या तो सीरीज फॉर्म, पैरेलल फॉर्म या मिक्स फॉर्म, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और नेटवर्क या तो क्लोज या तो ओपन हो सकता है। अगर मैं इस फिगर की बात करूं, तो इस फिगर को हम नेटवर्क कहते हैं। क्योंकि इस फिगर में एलिमेंट का इंटरकनेक्शन है, और ये एलिमेंट का जो इंटरकनेक्शन है वो एक क्लोज पाथ भी बना रहे हैं और एक ओपन पाथ भी बना रहे हैं, तब हम इसे नेटवर्क कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं सर्किट की, कि सर्किट क्या होता है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड एनर्जाइज्ड नेटवर्क। अभी हमने बात किया है नेटवर्क के बारे में कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क सर्किट एलिमेंट्स का क्या होता है? इंटरकनेक्शन होता है। नेटवर्क सर्किट्स एलिमेंट का इंटरकनेक्शन होता है। और सर्किट होने के लिए क्या कंडीशन है कि सर्किट होने के लिए सबसे पहले कि एक नेटवर्क होना चाहिए, और वो नेटवर्क कैसा होना चाहिए? इनर्जाइज्ड होना चाहिए। इनर्जाइज्ड का मतलब या तो उसमें वोल्टेज सोर्स या तो करंट सोर्स होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? वो क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड होने का मतलब ये है कि उस सर्किट में जितने भी एलिमेंट लगे हैं उनमें करंट फ्लो होनी चाहिए। तो सर्किट होने के लिए क्या कंडीशन है कि नेटवर्क होना चाहिए और उसमें एनर्जी सोर्स लगे होने चाहिए और क्लोज पाथ होना चाहिए। अगर ये कंडीशन कोई सर्किट फुलफिल कर रही है तब हम उसे सर्किट कह सकते हैं। यह फिगर है आपका सर्किट का। इस फिगर को हम सर्किट कह सकते हैं क्योंकि इसमें आपका नेटवर्क है और एनर्जी सोर्स है, और इस एनर्जी सोर्स के थ्रू जो करंट इस एलिमेंट में फ्लो हो रही है वो एक क्लोज पाथ होके फिर रिटर्न चली जा रही है, तब हम इस फिगर को सर्किट नाम दे सकते हैं। एक पॉइंट में आप ऐड कर लीजिएगा कि ऑल सर्किट्स आर नेटवर्क बट ऑल नेटवर्क्स कांट बी सर्किट। सभी सर्किट को हम नेटवर्क कह सकते हैं बट सभी नेटवर्क को हम सर्किट नहीं कह सकते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।